तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के प्रमुख मेले पर आधारित 50 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और उसका विश्लेषण भी करते चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला और सूरज कुंड मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुंभ मेला। इस मेले में भीड़ इतनी विशाल होती है कि इसे आप अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है और 2017 में से यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में भी शामिल किया गया था। किसको? कुंभ मेला को। आगे बताते हैं, कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो ये कितने वर्ष में होता है? 6, 10, 12, 15। तो कितने वर्ष में होता है? 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। और इसके पीछे खगोल विज्ञान का भी हाथ है और बृहस्पति ग्रह और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ भी हर 12 वर्ष में एक बार आता है, ऐसी मान्यता है। आगे बढ़ते हैं, अर्धकुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आता है? तो अर्धकुंभ मेला कितने वर्ष पे आता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 4 वर्ष। कितने वर्ष बाद आता है? 6 वर्ष के बाद। अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष के बाद। यह मुख्य रूप से 2 स्थानों पर हरिद्वार और प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला के ठीक बीच में यानी कि छठे साल में आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं ये जो अर्धकुंभ मेला? ये लगते हैं हरिद्वार और प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में कुंभ किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गंगा तट पर, गंगा नदी के तट पर। तो हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार, या वही पवित्र स्थान है जहाँ पर गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर अपनी पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती थी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का कुंभ किस नदी के तट पर लगता है? तो उज्जैन का जो कुंभ मेला लगता है ये लगता है शिप्रा नदी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें जो उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति और ग्रह और सिंह राशि भी प्रवेश करता है। आगे बढ़ते हैं, नासिक का कुंभ किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी को जो दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और नासिक में प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है, जो इस मेले का मुख्य केंद्र भी है। इस तरीके से और चीज़ें आप इससे जुड़े हुए याद रख सकते हैं। प्रयागराज कुंभ किन नदियों के संगम पर होता है? तो जो प्रयागराज का कुंभ मेला रहता है वो किन नदियों के संगम पर रहता है? तो ये सबको पता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती। तो ये ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, गंगा, यमुना, सरस्वती। यह सरस्वती नदी जो अब अदृश्य माना जाता है और इसी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व भी रहता है। आगे बढ़ते हैं, खीर भवानी मेला किस राज्य यूटी में लगता है? तो किस भवन में लगता है? मतलब किस, कहाँ पर लगता है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। यह कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार है और ऐसे भी कहा जाता है कि मंदिर के कुंड के पानी का रंग बदलता है, जो आने वाले समय का संकेत भी देता है। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मिंजर मेला किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो ये मेला है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि जो मिंजर का मतलब ही होता है कि मक्के का फूल होता है, और यह मेला अच्छे कृषि उत्पादन की खुशी में वरुण देवता को समर्पित है। कौन सा मेला? मिंजर मेला। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। पत्थर मार मेला किसे कहते हैं? तो पत्थर मार मेला किसे कहते हैं? तो इसका हो जाएगा कुंभ मेला, देवी धुरा मेला, कुंभ मेला तो होगा नहीं, तो देवी धुरा भगवान मेला। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वें का बी, देवी धुरा भगवान मेला। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि यह रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड में होता है, जहाँ लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं और खुद को फल फूलों से बचाते हैं। इस तरीके से पत्थर मार मेला मनाया जाता है। देवी धुरा भगवान मेला किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका पहला ही, उत्तराखंड में। यह अनोखा मेला जो चंपावत जिले के माँ बराही धाम में बड़े उत्साह के साथ आयोजित होता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। कौन सा मेला? देवी धुरा भगवान मेला। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ज्वालामुखी मेला मुख्य रूप से किस राज्य में लगता है? तो ये लगता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन में इसका बी, हिमाचल प्रदेश।
इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ की किसी भी मूर्ति नहीं, मतलब कि इस जो मंदिर की जो एक मेन खासियत है, यहाँ किसी मूर्ति की नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक रूप से निकल रही ज्वाला की पूजा होती है यहाँ पर। ज्वालामुखी मेला, इससे आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं है इस तरीके से। अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? असम। कहाँ पर? असम में। कौन सा मंदिर? कामाख्या मंदिर। तो अम्बुबाची मेला यहीं पर आयोजित होता है। इसे जो पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, या भारत में तांत्रिक शक्ति उपासना का भी सबसे बड़ा केंद्र है। कौन सा? कामाख्या मंदिर। यहाँ पूरा कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची मेला। आगे बात करते हैं, अम्बुबाची मेला किस देवी के मंदिर में लगता है? तो अभी आपने देखा 14 नंबर में कि कामाख्या मंदिर। आगे बढ़ते हैं, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो 15 क्वेश्चन हो जाएगा। ए बी सी डी में से कौन सा हो जाएगा? बी। इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला कहाँ पर आयोजित होता है? पश्चिम बंगाल में। आपने वह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि कौन सी, जाने दीजिए, इसकी बात नहीं करते हैं। आगे बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तीर्थमुख मेला किस राज्य का है? तो तीर्थमुख मेला किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का तीर्थमुख मेला है। यह त्रिपुरा के आदिवासियों के समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, जहाँ वे मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान करते हैं। तीर्थमुख मेला त्रिपुरा। तीर्थमुख मेला किस नदी पर लगता है? तो ये लगता है गोमती नदी के तट पर। ऑप्शन इसका हो जाएगा 17 का बी। यह मेला गोमती नदी के उद्गम स्थल जो होता है वहाँ पर लगता है। वहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। तीर्थमुख मेला। माधवपुर घेड़ मेला किस राज्य का है? तो किस राज्य का? ये गुजरात का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यह मेला भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह का उत्सव है, और इसका नाता पूर्वोत्तर भारत में से भी जोड़ा जाता है। माधोपुर घेड़ा मेला कहाँ पर? गुजरात। आगे बात करते हैं, चंपारण मेला किस राज्य में आयोजित होता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़। चंपारण मेला। चंपारण से आप बिहार मत लगाइएगा, ये गलत है। कौन सा सही है? छत्तीसगढ़। तो इस बिहार वाले चंपारण से मत समझिएगा इसका। यह मेला छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास लगता है, जो वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है। आगे बढ़ते हैं, गोटमार मेला किस राज्य में लगता है? तो गोटमार मेला कहाँ पर लगता है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। यह मेला छिंदवाड़ा जिले में जाम नदी के तट पर जो सावर गांव और पंगडा गांव के लोग के बीच होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गोटमार मेले का? बी का हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, गोटमार मेले में क्या फेंकने की परंपरा है? तो इसमें क्या फेंकते हैं? पत्थर। तो गोट का मतलब ये होता है क्या? पत्थर। यह एक प्राचीन प्रेम कहानी से जुड़ा है, जिसमें प्रेमियों को रोकने के लिए गांव वालों ने पत्थर बरसाए थे। इस याद में गोटमार मेला आयोजित होता है, जहाँ पर क्या फेंकते हैं? पत्थर फेंकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी 21 का। आगे बढ़ते हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं हम, धमोनी उर्स किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो यह सागर जिले में लगता है और सूफी परंपरा तथा हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। कौन सा मेला? धामोनी उर्स, जो कहाँ पर लगता है? मध्य प्रदेश में। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कौन सा है? सोनपुर मेला, पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सूरजकुंड मेला। तो 23 का हो जाएगा पुष्कर मेला। बी आंसर हो जाएगा 23 का बी। इसे देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट और फोटोग्राफर आते हैं। यहाँ ऊँटों को सजाकर उनकी दौड़ और प्रतियोगिता इसी तरीके से प्रतियोगिता कराई जाती है। पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो पुष्कर मेला आप बताइए कहाँ पर होता है? अभी अपने पिछले क्वेश्चन में देखा, कहाँ? राजस्थान। पुष्कर पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी एक प्रमुख और बेहद प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का एक
प्रमुख मंदिर कहाँ पर? पुष्कर मेला, राजस्थान। बेड़ेश्वर धाम मेला की बात करते हैं, ये किस राज्य में है? तो ये राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। बेड़ेश्वर धाम मेला किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो यह डूंगरपुर जिले में लगता है, जो पूरी दुनिया में यही एकमात्र जगह है जहाँ पर खंडित शिवलिंग यानी टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं, आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा बेड़ेश्वर मेला, जो अभी आपने देखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 36 का सी, सॉरी 26 का सी हो जाएगा। यह राजस्थान के गुजरात और मध्य प्रदेश के जो भील और अन्य जनजातीय समुदाय को लाखों की संख्या में क्या करते हैं? जुड़ते हैं। आदिवासियों का महाकुंभ भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में मेला लगता है, कौन सा? कपिल मुनि मेला। 27 का आंसर हो जाएगा ए, जो बीकानेर के पास कोलायत में यह मेला लगता है, जो पुष्कर की तरह यहाँ भी शाम के समय नदी में दीपदान करने का दृश्य बेहद ही मनमोहक होता है। कपिल मुनि मेला। आगे बात करते हैं, चंद्रभागा मेला किस राज्य में लगता है? ये सारे इंपॉर्टेंट मेले हैं, तो आपको लग रहा होगा आसान है। अगर आपको आता है तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो आप एक बार देख सकते हैं। मैं इसलिए आपको फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज करते हुए जाता हूँ, जो आपके मान कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चंद्रभागा मेला किस राज्य में लगता है? तो लगता है राजस्थान में लगता है। तो 28 का हो जाएगा सी। यह जो झलरा पाटन में लगता है, इसे हड़ौदी का सुरगा मेला भी कहा जाता है, जहाँ पशुओं का बहुत बड़ा व्यापार भी होता है यहाँ पर चंद्रभागा मेला में। आगे बात करते हैं, मेदाराम जातरा जतारा किस राज्य में लगता है? तो ये 29 का आंसर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन पढ़ने में कोई अगर मुझे इससे गलती आती है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 29 का आंसर हो जाएगा बी। तो यह जो समक्का और सरलम्मा नामक दो आदिवासी और देवियों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने शासकों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मेदाराम जतारा मेला। आगे बात करते हैं, कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो कुंभ के बाद कौन सा मेला है? यही है जो अभी अपने पिछला क्वेश्चन 29 नंबर देखा, मेदाराम जतारा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का सी। यहाँ पर क्या होता है, जो भारत का सबसे जो बड़ा आदिवासी त्यौहार है, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है। आगे बात करते हैं, त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ पर कहाँ का प्रसिद्ध मेला है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, केरल। तो ऐसे सभी उत्सवों की माँ कहा जाता है इसे, या केरल के ऐतिहासिक वकंडुनाथ जो मंदिर वहाँ पर है, वहाँ पर मनाया जाता है वडक्कुनाथ मंदिर। आप इससे भी आ सकते हैं, त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ पर प्रसिद्ध है मेला है? तो केरल का है। आप सिंपल इसे याद करिए। तो ये त्रिशूरपुरम में किसका जुलूस निकलता है? तो ये 32 का आंसर हो जाएगा हाथी का। तो आंसर हो जाएगा ये सी। इस जुलूस में सोने से भरे आभूषणों से सजे हुए दर्जनों विशाल हाथियों का एक लाइन खड़ा किया जाता है, जो कि बहुत भव्य लगता है इस मेले में। आगे बात करते हैं, सबरीमाला मेला किस राज्य का है? तो सबरीमाला मेला किस राज्य का है? तो 33 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 33 का आंसर हो जाएगा केरल। केरल का सबरीमाला मेला किस राज्य का है? बी का है, केरल का, सॉरी केरल का। तो यह मंदिर जो घने पेरियार जो टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है, और यहाँ जाने के लिए भक्त 31 दिन तक कड़ा व्रत रख कर ही जाते हैं यहाँ पर सबरीमाला। आगे बात करते हैं, सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा, फेमस मेला है बिहार। ये भी एक इम्पोर्टेंट मेला है, बिहार जो इसका आंसर हो जाएगा। और इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, पुराना जो कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना के लिए भी हाथी घोड़े यहीं से खरीदे थे, ऐसा भी इतिहास है इस मेले का। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सोनपुर मेला, क्योंकि यहाँ पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। एक समय था जब यहाँ सुई से लेकर हाथी तक सब कुछ बिकता था।
आज भी यहाँ कई प्रकार के भी पशु पक्षी देखने को आपको मिल जाएंगे इस मेले में। आगे बात करते हैं 36 नंबर। तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? तो लगता है फरीदाबाद, हरियाणा। फरीदाबाद यह दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट यानी शिल्प मेला है। हर साल यहाँ भारत का राज्य और विदेशी देश के थीम के रूप में चुना जाता है। एक राज्य और एक विदेशी थीम को चुना जाता है। राज्य भर से लोग, देश भर के लोग यहाँ पर आते हैं। अगला देख सकते हैं 37 नंबर। फूल वालों की सैर मेला कहाँ लगता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। महरौली में लगने वाला यह मेला भाईचारे का बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ मंदिर और सूफी संत की दरगाह दोनों जगह फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ मंदिर भी है और सूफी संत की दरगाह भी। आगे बात करते हैं नौचंदी मेला किस शहर का है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मेरठ का है, मेरठ का। यह मेला जो 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है, जो उस समय मेरठ के इसी मेले में नाना साहेब और क्रांतिकारियों ने गुप्त बैठकें की थी। आगे बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा मेला है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो ये है नौचंदी मेला। इससे आप दोनों रिलेट करके क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। 38 और 39 का। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी, नौचंदी मेला। यह एकता एक प्रतीक इसलिए है क्योंकि यहाँ चंडी देवी मंदिर और मुस्लिम संत वाले जो मियाँ की मजार बिल्कुल आमने सामने स्थित है। आगे बात करते हैं 40 नंबर। सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो ये गंगा और गंडक, मतलब 40 का आंसर हो जाएगा बी। एक ऐसा माना जाता है कि इसी जो संगम पर स्थित, मतलब कि इसी संगम स्थल पर भगवान विष्णु ने गजराज यानी हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया था। आगे बात करते हैं मिंजर मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो 41 को हो जाएगा चंबा। तो मतलब इस मेले में स्थानीय लोग रेशम के धागों से बनी मिंजर को खुशी खुशी रावी नदी में प्रवाहित करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 नंबर। तो धमोनी उर्स में किस संत की मजार है? तो ये कहाँ पर पड़ता है? मस्तान वली शाह की है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 42 का ए। यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में का प्रमुख उर्स है, जहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। आगे बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। कुंभ हर 12 वर्ष में कहाँ नहीं लगता? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कहाँ नहीं लगता? इन चारों ऑप्शनों में से दिल्ली। मतलब कुंभ केवल 4 जगहों पर लगता है, वो है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। आगे बात करते हैं अम्बुबाची किस राज्य का मेला है? तो ये आपने पिछली क्वेश्चन में आपने देखा होगा, इससे जुड़ा हुआ अम्बुबाची। तो ये कहाँ का मेला है? असम का। ऑप्शन नंबर 44 का बी हो जाएगा। यह गुवाहाटी की नीलांचल पहाड़ियों में स्थित ऐतिहासिक कामाख्या देवी मंदिर में लगता है अम्बुबाची मेला। आगे बात करते हैं 45। पुष्कर मेला किस पूर्णिमा को लगता है? तो 45 को हो जाएगा ए, कार्तिक। मतलब कार्तिक पूर्णिमा की रात को पुष्कर सरोवर में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पुष्कर मेला किस पूर्णिमा को लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। आगे बात करते हैं बेड़ेश्वर धाम संगम स्थल है, कहाँ पर है? तो ये 46 को हो जाएगा सोममाही जाखम। आंसर हो जाएगा पहला ही। तो इन जो तीनों नदियों के संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसलिए इसे आदिवासियों का सबसे बड़ा तीर्थ भी कहा जाता है, बड़ेश्वर धाम। अगला नंबर 47 सूरजकुंड मेला, जो अभी आपने देखा। 47 का क्या हो जाएगा? किस राज्य से जुड़ा हुआ है? हरियाणा। कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में। तो इसका नाम 10वीं शताब्दी के तोमर वंश के राजा सूरजपाल के नाम पर पड़ा है और इन्होंने यहाँ सूर्य के आकार का एक कुंड बनवाया था, इसलिए सूरजकुंड मेला भी कहते हैं। सबरीमाला मेला किस भगवान का है? सबरीमाला मेला किस भगवान का है? तो ये है 48 का अयप्पा को समर्पित है। मेला किसको समर्पित है? अयप्पा। तो भगवान अयप्पा को शिव और मोहिनी का पुत्र माना जाता है, इसलिए इन्हें हरिहर पुत्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में पहुंच चुके हैं 49 नंबर। कुंभ प्रयागराज में कहाँ लगता है? तो ये लगता है त्रिवेणी संगम।
तो 49 को जाएगा सी। त्रिवेणी यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन, यही वह जगह है जहाँ कुंभ में सबसे विशाल जनसैलाब उमड़ता है। आगे बात करते हैं, झारखंड का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो झारखंड का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? सरहुल है। तो सरहुल दरअसल झारखंड के आदिवासियों का जो प्रकृति पर्व है, इसमें वे साल के पेड़ की पूजा करते हैं, जो पर्यावरण को बचाने का एक बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, ये थी 50 MCQ जो मेले पर, भारत के प्रमुख मेले पर आधारित MCQ टाइप अपने आपको समझाया। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए, अपडेट चाहिए, तो आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।